ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। वाल्मीकि का जाटो समाज का कोई संबंधी वाल्मीकि को बड़ा भाई किसने बनाया है? हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने उसे बड़ा भाई मानना है। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। दूसरी बात, वाल्मीकि और अति महावंचित लोग जो हैं, जिसमें खटीक है, धानुक है और बहुत सारी जातियां हमारी हर राज्य में अलग अलग, वो सारी जातियां इस आरक्षण से वंचित हैं। और एक और बात बताता हूं मैं आपको, क्योंकि समय तो लेऊंगा नहीं मैं। चमार हजारों हजारों वर्षों से इस देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर वो हजारों करोड़ों वर्षों से वो एक उद्योगपति कौम रही है। कोई नहीं जानता इस बात को, बदला कह सकता कि वो चमड़े का व्यापार आर्मियों में, सैनिकों में, जूता बनाने का, बेल्ट बनाने का, गोली का जो कवर बनता था वो भी लेदर का बनता था पहले तो, और बहुत सारा, वो तो हजारों वर्षों से उद्योगपति रहा है। हम लोग हजारों वर्षों से मजदूर रहे हैं। हमारी उसकी बराबरी ना पहले थी ना आज थी। फिर यह 1952 के बाद जब यह 1900 आरक्षण हालांकि 1935 में लग गया, लागू हो गया था, अंग्रेज कर गए थे आरक्षण तो पहले, लेकिन जब 1952 में हमारे संविधान के माध्यम से आरक्षण मिलना शुरू हुआ, उस आरक्षण का भी बड़ी संख्या में 76 वर्षों में चमार जाति और पासवान जाति और आपका जो है वो क्या नाम है, एक जाति और है, नहीं, महार महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का महार 100% बौद्धिस्ट बन चुका है। एक ही महाराष्ट्र का बौद्धिस्ट बन चुका है, और महाराष्ट्र राज्य में महार बौद्धिस्टों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। और हमारा उत्तर भारत का वाल्मीकि वहां पे आरक्षण से वंचित रहता। राज्य सरकार की कोई सुविधा वहां के वाल्मीकि, उत्तर भारतीय वाल्मीकियों को नहीं मिलती, क्योंकि वाल्मीकि वहां का है ही नहीं, यक्का गया हुआ है उत्तर भारत का। वहां जो 50 साल या 100 साल बाद उसको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था महाराष्ट्र में महार ने और चमार ने मिलकर करा रखी है। उनका राशन कार्ड पे भी वार्निंग लिखी हुई होती है कि आपको महाराष्ट्र राज्य की कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। दूसरी बात, आज हमारे समाज को आरक्षण की व्यवस्था को लड़ाई शुक्ला जी ने लड़ी, पंजाब के वाल्मीकि ने लड़ी, हरियाणा के वाल्मीकि ने लड़ी, आंध्रा, तमिल, कर्नाटका, तमिलनाडु के वाल्मीकि जो अति पिछड़े, अति दलित थे, जो महावंचित थे, उन लोगों ने ये लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 20 वर्ष लग गए। 20 वर्षों बाद भी फैसला ये हमारे को लागू नहीं हुआ। अभी सारे के सारे सांसद, जिसमें 3 सांसद हमारे थे, मैं तो कहा कि वाल्मीकि इनके कम्युनिटी के नाम पे मनोनीत हुआ राज्यसभा सांसद एक व्यक्ति। अगर वो वाल्मीकि ना लगा होता उसके साथ में, तो उसको राज्यसभा क्यों भेजती, किसी और वाल्मीकि को भेजती। और एक व्यक्ति जीत का है उत्तर प्रदेश से, एक व्यक्ति और है शायद साउथ से है, वो तीनों के तीनों भी हमारे ये आरक्षण का वर्गीकरण का जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, एक सुझाव है, ये लागू ना करते राज्य सरकार या केंद्र सरकार, वो सारे मिलकर उनके साथ खड़े हो गए। हमारे 3 भी, तो हमारे 3 भी जो है वो उनके साथ में खड़े हो गए। वो समाज के हित से नहीं है, और हम फिर भी बड़ा भाई बड़ा भाई बड़ा भाई करने लगे हुए हैं। तो साथियों, और आपको बता दूं, रोड पे लड़ने के लिए, मरने के लिए वो लोग आएंगे, वो लोग आ रहे हैं आगे, जिनको आरक्षण अभी 20 साल नहीं 40 साल बाद मिलेगा। जो सफाई मजदूर है, गरीब वर्ग के लोग हैं, गाजियाबाद में जो लोग मरे हैं वो लोग, उनको तो आरक्षण मिलने का भी नहीं है। आरक्षण तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग ले लेंगे। अगर वर्गीकरण भी होगा पहला प्रायोरिटी में, तो आपको मिलेगा। वो जो लड़ रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, सफाई मजदूर, भारत के अंदर किसी भी राज्य में सफाई कर्मचारी स्वीपर पद खत्म हो चुका है। सफाई की नौकरी पे तो भर्ती होनी ही नहीं है, और हो रही है तो 8,000 9,000 की हो रही है। और संघर्ष वो व्यक्ति कर रहा है। जरूरत सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति के लिए कहा है कि आरक्षण उस व्यक्ति को मिले जो 8,000 की नौकरी कर रहा है, जो नाली में बढ़ रहा है, गटर में बढ़ रहा है। लेकिन नौकरी का फायदा कौन उठाएगा? जो हमारे वर्ग का पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और वो व्यक्ति उस वर्ग के साथ पास जा नहीं रहा है, उस वर्ग की बात नहीं कर रहा है, उस कम्युनिटी के मोहल्लों में जा नहीं रहा है। और वो लोग अगर आके बीच में बैठ गया, उसको बोलने तक का मौका नहीं देते हैं। और आरक्षण की बात सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति की करी है जो गटर में बढ़ रहा है। क्रिमिलेयर लागू होना चाहिए, मैं इस बात को कह रहा हूं, क्रिमिलेयर लागू होना चाहिए। वाल्मीकि कम्युनिटी का, चमार कम्युनिटी का, पासवान कम्युनिटी का और महार कम्युनिटी से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा अति वाल्मीकि समाज, अति महावंचित समाज, जिसमें खटीक है, धानुक है, कोरी है, मूसा है, लाल बेगी है, डोम है, या वो है क्या नाम है, छाछ बनाने, बहुत सारी जातियां, वो हमारे भाई है, वो हमारे दोस्त है, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। अभी हम बनारस में जाएंगे,
डोम वाल्मीकि है, जो चिंडालिया गोत्र के है वो, और यहाँ का बैठा हुआ चिंडालिया वाल्मीकि है, और बनारस का बैठा हुआ चिंडालिया वाल्मीकि नहीं है हमारा। अरे यार, अपने हम कानपुर में जाए, सुदर्शन वाल्मीकि सफाई का काम करते हैं। मैं नागपुर में गया था, नागपुर के अंदर हमारे वाल्मीकियों की 150 लोगों की बस्ती, और जो सफाई का काम कर रहे हैं उनकी है 2000 लोगों की बस्ती। तो हम उन 2000 वालों से भी हम अपना नहीं मान रहे, और जो हमारा है ही नहीं उसको हम बड़ा माई मानते हैं, चमार को। ये कैसी बात है? कब से बन गया वो बड़ा भाई? यार 73 साल की उम्र होगी, मेरी दादी ने कहा उसके घर का पानी भी नहीं पीते थे हम, ब्याह शादियों में नहीं जाते थे, और तुम उसे बड़ा भाई बना रहे हो। शर्म की बात है। और मैं आपको बता रहा हूं, इस सारे, सुनो, आगे जाएगा, आगे भी जाएगा। वाल्मीकि कम्युनिटी को साथ लेके चलना होगा, खटीक समाज को, जो भी सोनकर समाज हो या धानुक समाज, सब जातियों को इकट्ठा कर लो, हमारी संख्या उनसे ज्यादा है। हम लोग उनसे ज्यादा है। आरक्षण का बंटवारा होगा, 60-40 का होगा, 60-70/30 का होगा, लेकिन वो पूरे भारत के अंदर हमसे नीचे रहेंगे जब अति महावंचित समाज एक होगा। और हम लोगों को अब लड़ाई लड़नी है बड़े भाई की नहीं, अति महावंचित समाज को एक करना होगा। जय वाल्मीकि, जय हिंद, जय भारत।